नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब सीधे हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काफी हॉट सीट। ये कौन सी है? ये है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, जहां से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं लोकसभा चुनाव में। यहां से मैदान में उतरे जिस भूमि पर मैं खड़ी हूं, यह है कन्नौज की धरती और कन्नौज की धरती से दावेदारी ठोकी गई है। वहीं अब कुछ समय, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान के। उससे ठीक पहले हम इस सीट पर पहुंचे हैं, पर इससे पहले इस सीट पर काफी प्रचार प्रसार कर भी लिया गया है। उस प्रचार प्रसार का कितना बड़ा फर्क दिखने वाला है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन इस सीट पर मिलकर के जनसभाएं जिन्होंने की है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कन्नौज की इस धरती पर दोनों ने मिलकर के जनसभाएं की है। वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है कि कैसे ये सीट अपने कब्जे में की जाए। फिर से क्या होगा नहीं पता, पर ये काफी हॉट सीट है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चैनल कौन पहले जा बताओ। अच्छा, चैनल कौन सा? हाँ। ये बताएं आप। हाँ। नेशनल टेलर। अच्छा, हाँ, अब आप बता दीजिए क्या माहौल है। प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, पसंद है आपको? नहीं, अच्छे आदमी हैं। हाँ। उनका जनरल नॉलेज में नाम आएगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था जो जिसने 15 लाख रुपया घोषणा की। माननीय नरेंद्र सरकार बनी, 1.5% गल्ले पे जीएसटी वो टैक्स था, 3 नंबर था। इन्होंने जीएसटी बनाई, गब्बर सिंह टैक्स जिसे कहा। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट 5% गल्ले पर टैक्स कर दिया। 5% सरकार की कोई योजना ठीक नहीं लग रही। 5% टैक्स कर दिया। इसके बाद उद्योग पे कैसे लिख के लाए हैं पूरा? लिख के आए। नहीं, मतलब पूछ रही हूँ। हमारी डिग्री है HH3, खांच कच्चा 3। जल्दी से शॉर्ट में। हाँ सुनो, तो इसके बाद वो 3 नंबर किया और उद्योग पर, सीमेंट पर 28% टैक्स लगा दिया इन्होंने। 28% टैक्स लगा दिया, एकदम महंगी हुई गई। धीरे धीरे भैया, बीच में क्या बोले। तो 28% टैक्स था, तो 28% भी कहा गया, तो फिर 10% कम किया गया। तो टैक्स हमारे महंगाई एकदम लप। मोटर लाइन इस सरकार में ध्वस्त। बीमा का 10 चक्के का 75,000, 12 चक्के का 70,000, 14 चक्के का 90,000। ये तो सब गिनवा दिया आपने। राम मंदिर नहीं देखा? राम मंदिर उन्होंने बनवाया, हम दर्शन करेंगे। उसके राम मंदिर पे वोट मांग रहे तो कहाँ दरो। हाँ, वोट मांगे कहाँ? आपने बनवा दिया, बहुत अच्छी बात। कल नहीं गए हम, पर अच्छा, हाँ। चलिए, अभी सवाल बहुत सारे हैं आपके बीजेपी से। बीजेपी? हाँ। अरे बीजेपी तो बहुत हुआ है। अच्छा, हाँ। मतदान केंद्र पर यही मुद्दे रहने वाले हैं या कुछ और दिमाग में बदलेगा? असमंजस की स्थिति है और आपका हाँ, अब एक 400 पार ना 2 के नीचे है। हाल बहुत खराब है पूरे भारत के। आज तो कोई राज नहीं जो 50% हो है। चलिए, उन्होंने कहा 400 पार नहीं होगा। आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार? क्या होने वाला है पूरे कन्नौज में और पूरे देश भर में? देखिए, पूरे देश की हम बात करें हाँ। तो देश का, क्योंकि लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है जी। और पूरे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। 400 पार नहीं, 400 हार है। अच्छा। और इंडिया अलायंस जो बना है, ये लोग कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश से बन के जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस बार जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ से राहुल गांधी जी या हमारा जो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी का है, सभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार कर जा रही है। तो ये 400 पार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगता है कि इंडिया गठबंधन रंग ला रहा है? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन। और सबसे ज्यादा बात महत्वपूर्ण यह है कि जो देश के युवा हैं वो सरकार बदल रहे हैं। अच्छा, आपको देश लगता के है युवा कि हैं वो युवा इस सरकार, बार सरकार बिल्कुल बदलेगी? देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, उन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए लाएंगे, उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर जाएगा। जबकि कोविड के टाइम पे लोग पैदल अपने घर पर पैदल आए हैं। लोग, बच्चा किसी का खत्म हो गया, नोटबंदी में लोग परेशान हो गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कुछ नहीं किया उनके लिए, कोई काम नहीं किया। नोटबंदी हुई,
विकल्प कौन है? ये सवाल बहुत बड़ा बन चुका है कि मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी के सामने विकल्प राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, और भी इंडिया अलायंस जो तय कर देगा, जो तय करेगा वो देश का प्रधानमंत्री बने, जो भी बिल्कुल जो तय राहुल गांधी करेगा। विकल्प लगते हैं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने जनसभा की अखिलेश यादव के साथ, उन्होंने कहा मेरे भाई को जिताएं, क्या लगता है कि ये जो जोड़ी है वो जनता के दिमाग में भी प्रभाव ये डाल रही है? जोड़ी है काम करने वालों की, हाँ। ये जोड़ी है संविधान बचाने वालों की, ये जोड़ी है आरक्षण बचाने वालों की, ये जोड़ी है रोजगार देने वालों की। जोड़ी उधर भी है भैया, जोड़ी तो उधर भी है। उधर बीजेपी तो में जोड़ी, हाँ भारतीय जनता पार्टी में जोड़ी है। हल्के में क्यों नहीं ले नहीं, रहे हैं? उधर जो जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के हल्के में मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनको 10 साल हो गए, इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? इन्होंने नौकरियां नहीं दी, इन्होंने सब अडानी को दे दिया, इन्होंने धरातल पर काम क्या किया है? इन्होंने सिर्फ मंदिर बनाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, इन्होंने यादव पाल को लड़ाने का काम किया है। इनके भारतीय जनता राम पार्टी मंदिर में बना, राम मंदिर बना तो राम मंदिर से तो और अच्छा हुआ कि जो झगड़ा था वो सुलझ गया, दोनों में संधि हो गई। ये क्या? झगड़ा बाकी सुलझा है, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने- ये झगड़ा सुलझाया नहीं है। मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, और राजनीति ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को मंदिर के नाम पर बांटकर ये राजनीति कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की जनता सब समझ चुकी है और इन्हें बिल्कुल रोजगार पर वोट देना चाहती है, रोजगार पर ही आपको वोट लगता है कि मिलेगा। इस बार कन्नौज की जनता कुछ और सोच रही है? कन्नौज की जनता तो यहाँ से इतिहास रचने जा रही है। अच्छा, इतिहास जल्दी से देश, बता दें। ये इसलिए इतिहास रचने जा रही है क्योंकि यहाँ जो देश के नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, विकास पुरुष हैं, उन्होंने डायल 100 नंबर, उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके उन्होंने पुलों का निर्माण, रोडों का निर्माण, जो भी विकास कार्य स्टेट में, एक तरफ से समाजवादी पार्टी का वोट और समर्थन करेंगे। चलिए भैया, उन्होंने कहा कि पूरा समर्थन आपको लगता है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन लहर जीतेगी। लग रही है? लहर है, लग नहीं रही है। उन्होंने कहा है लहर, लग नहीं रही है। आप बताइए जी, क्या मूड मिजाज है आपका? नाम क्या है आपका? हमारे डॉक्टर रामअवतार राजपूत। अच्छा, रामअवतार राजपूत, जी। तो राजपूत जी बताइए क्या माहौल है, क्या यहाँ कहना माहौल, यहाँ पार्टी जीतेंगे अच्छा, और कम से कम मतलब बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे? हाँ 2 लाख वोट जीतेंगे। अच्छा, और- क्यों लग रहा है कि बीजेपी की यहाँ पर जीत होने वाली है और अखिलेश की हार होने वाली है? हाँ बिल्कुल हार होने वाली है। क्यों अखिलेश वोट की हार? वोट उतना ही है, हाँ। वोट उतना ही है, बड़ा सही है ही नहीं हाँ। ना, बड़ा एकदम बढ़ा दो, आपको वोट लगता उतने है कि बीजेपी का काम आपको ज्यादा अच्छा हाँ लग रहा बढ़िया है? है काम। क्या- क्या गुंडैती आपको- खत्म, गुंडैती खत्म है अच्छा, बिल्कुल। पहला नंबर गुंडागर्दी हाँ, खत्म। यहाँ फगुआ भट्टा में यादव लोग पुलिस सामने फायर करते थे और मार मारते, ये कुशवाहा लोग, बूझिए कुशवाहा लोग रहे थे, पूछ लीजिए। हमारी पहली बहन, चीज़ अगर है बहन गुंडा- हमारी के लिए यहाँ से तिरुआ रात 12 बजे तो कोई छुएगा नहीं, अगर छूलेगा समझ लो मौत आएंगे उसकी। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ हाँ, उन्होंने कहा गुंडागर्दी खत्म, बीजेपी के राज में 80 सीटें उनके खाते में जाएंगी। 80 में 0 खत्म, जाएंगे 80 में 0 खत्म हो गया, 8 रह गई हैं, 8 रह गई हैं, अच्छा, 80 में 0 खत्म, 8 रह गई हैं। ये गुंडा लोग ये गुंडागर्दी वाली बात कर दें। शांत 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 खत्म की है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो 100 नंबर लाए हैं अखिलेश जी लाए, गुंडागर्दी तो अखिलेश जी ने खत्म की है। अगर ये 100 नंबर ना आती तो गुंडा ऐसे घूमते रहते। जब कल्याण सिंह मरे थे, मृत्यु हुई थी, अखिलेश पिता नहीं गए थे और हर पार्टी वाले गए थे। कितनी घेरा है उन्हें लोधियों से, बहुत घेरा है लोधियों से। भाई हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, आप घृणा की बात थोड़ा एक सेकंड मैम, एक सेकंड। आप घृणा की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, अभी उस दिन जब गौरी शंकर मंदिर में जब पूजा करने के लिए तो गंगा जल से पूरा परिसर धुलवाया गया, ये जातिवाद नहीं है? ये जातिवाद नहीं है क्या? ये बताइए, ये जातिवाद नहीं है? आप जातिवाद की बात कर रहे हो, ये बात मत करिए बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव किसी मंदिर में गए तो उस मंदिर को धोने की जरूरत थी या नहीं? आप क्या मानते हैं, वो सही था या गलत था? वो उसमें भाई हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मैं यार हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम। बात ही मालूम नहीं। ठीक है, और एक और चीज, जब सुन लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे विधानसभा में गठन हुआ था, जब पहली बार जब सीएम योगी जी बने थे, उसके बाद जो उनका सीएम आवास है उसे भी गंगा जल से धुलवाया गया था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। क्या है? मेरा मंगल कुशवाहा नाम है। मंगल कुशवाहा। हाँ, जी। तो ये बताइए, मंगल किसका करने वाले हैं आप इस बार, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी अभी का? तो पहले भी हमारी बात हुई है जो कि ताऊ जी बोल रहे थे बीजेपी के राज में फलाना हुआ ठिकाना हुआ। हमें ताऊ जी फलाना ठिकाना नहीं,
काम बताओ। अरे काम मतलब आप कह रहे हैं नाम मत लीजिए गुंडागर्दी। मतलब मेरा कहना है कि अगर सुब्रत पाठक जी ने यहाँ पर विकास किया है, अगर जो भी विकास किया है, हमारे ताऊ जी कुछ भी बता दें विकास, हम बीजेपी को वोट दे देंगे कल। अच्छा आप कह रहे हैं हाँ विकास बता दे तो हाँ, कल आप पाठक BJP जी को का, वोट सांसद जी का विकास बता दें, मैं कल बीजेपी वोट दूंगा। इतना चैलेंज कर रहे हैं हम कि एक काम भी बता। हाँ, यहाँ विकास बताइए, बताइए। हाँ, इन्होंने परफ्यूम पार्क बनवा रहे हैं और कितने पाठक जी ने अखिलेश जी ने दिया था। अब फिर हमसे पूछिए, सुनिए अब हमारे बीच में बात होगी, अब हमारे बीच में बात होगी। और जाओ, भाजपा ने 6 एक्सप्रेस वे बनवाए, इन्हें 1 बनवा पाया अखिलेश ने 6। और क्या? नाम पूछो, एक नाम बता दें, ये नाम बताएं, नाम बता। फर्जी बातें, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। जैसे पहले कहा था 15 लाख आएंगे, जैसे उन्होंने कहा था काला धन आएगा, ये लोग मोदी जी की तर्ज पे झूठ बोलते हैं। और जाओ, आज तुम्हें चुप रहो, आज आप स्टेशन चले जाए, कोई भिखारी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं भी कोई गरीब, अरे राशन पूरा भारत भिखारी बन गया और भिखारी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, गेहूं में पूरा देश भिखारी बना दिया। अच्छा और बताओ, देखो उनको राशन मिलता है, रुपया मिलता है, राशन मिलता, रुपया मिलता है, गरीबाई खत्म हो गई, भिखारी नहीं मिलेगा। हाँ गरीब खत्म, पूरा देश 80 करोड़ मेरी बात हटा दी आपने, मेरी बात हटा दी आपने, मेरी बात हटा दी। मैंने क्या कहा था कि मैं वोट दे दूंगा, आप मेरा वोट नहीं लेना चाहेंगे क्या बीजेपी वाले? मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। 5 किलो गेहूं, अरे 5 किलो गेहूं आटा दे दे, इसमें क्या दे नहीं बंद करा दे। बोलिए क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अखिलेश ने 1 किलो गेहूं दिया कभी? बताइए। अरे गेहूं कितने, गेहूं, चीनी भी दिया, तेल भी दिया, चीनी भी दी, तेल भी दी। 1 रुपया दिया है, लैपटॉप दिया, लैपटॉप डिम्पल 5 बार, 1 बार रही सांसद रही, 1 बार क्या विकास करवाया? अखिलेश ने करवाया, केवल डिम्पल नहीं करवाया। नहीं करवाया। इन्होंने ये कहा था कि 6 एक्सप्रेस वे बनवाए, तो एक्सप्रेस वे तो सरकारें आती हैं जाती हैं, सब में बनते हैं, ऐसा कौन सा महान काम कर दिया? अब मेरी बात कौन महान काम कर दिया है? सुनिए, आप मुझे मुख्यमंत्री तभी अपने जिला काम किया केवल। अब मैं आपको 3 जिला, मैनपुरी, ढाबा, कन्नौज, जिस रोड पे डिम्पल ने 1 रुपया पर काम नहीं करवाया। आप सुनिए, जिस रोड पे आप चलते हैं ना, ये अखिलेश जी के जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, 4 लेन त्रिवा से कन्नौज, जिस रोड पे आप इस चल रहे हैं, ये जो खड़ा है, ये देखिए मैम, उस तरफ देखिए, ठीक है, ये देन है। आप सुनिए, आंगर के पैरामेडिकल दिया, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। अगर आपके बच्चे, मेरी बात सुनिए, अगर आपके बच्चे पैरामेडिकल में अगर MBBS करने के लिए उस स्तर तक की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने दिए हैं। सुनिए तो मेरी बात, इतना अच्छा काम दिखा है, बेरोजगारी है, ठीक है, 5 किलो का राशन है, ठीक है, GST की मार ऐसी पड़ी है। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, 18% GST है एजुकेशन पे अभी लगा दिया। आप बताइए कैसे गरीब इंसान पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? मुझे जवाब दीजिए, यहाँ पे खड़े हुए आप भी जवाब दीजिए मुझे इस चीज का। मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हावी और मुद्दे हैं चुनाव में। मुद्दे तो आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी सरकार को मैं वोट दूं, आप मुद्दे बताइए, मैं कल वोट डालने जाऊंगा। कि सड़क अगर बनेगी तो क्या आपके लिए वो विकास की योजना नहीं है? क्या विकास की परिभाषा में नहीं आता? सुनिए मेरी बात मैम, सुनिए मेरी बात। मैं अभी रिसेंटली लास्ट मंथ दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे चल के आया हूँ, बट ऐसी क्वालिटी नहीं है। आप उसको एक्सप्रेसवे मान नहीं है। बताइए, समाजवादी की सरकार में जिस एक्सप्रेसवे को 8 साल बने हुए हो गए हैं, और अभी जो अभी बन के तैयार हुआ है उसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, चेक करिए। और ये जो अलीगढ़ टू कानपुर वाला जो हाईवे है, ये कांग्रेस की सरकार में निर्माणाधीन हाईवे है, ठीक है। और मेरी बात सुनिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के सरकार में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है। सुनिए मेरी बात, सरकारें छोड़ के गई थी वो, ठीक है। और सुन लीजिए, कन्नौज का विकास सुनिए, पैरामेडिकल, देखिए पैरामेडिकल सुनिए, तालिग्राम में यूपी की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज, और इसके बाद किसान बाजार हो गया, ठीक है। और हर ब्लॉक में सवाल है कि इंडिया गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा और उसकी जीत पक्की है, ठीक है। लेकिन जी कंफर्म, क्योंकि हमारे यहाँ राहुल जी आए थे, वो कह के गए हैं
कि 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सुनिए, ठीक है। और की बात को पूरी तरीके से आप प्रभावी ले जी देखिए हम युवा हैं, ठीक है, बेरोजगारी की मार हम झेल रहे हैं और जिस तरीके से जीएसटी की मार है, महंगाई की मार है, पेट्रोल और ये डीजल और आप देखिए गैस का कहां से इंसान लाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है क्या उस तरीके से यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनका प्रॉफिट बढ़ा है, उनकी सैलरी बढ़ी है? तो नहीं लगता आपको कि 400 पार होगा? क्या बात कर रही हैं आप मैडम? मैं तो आंकड़ों की बात करूंगी ना, जो वो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ 400 पार आपके पास कौन सा आंकड़ा जो आप 400 पार लाएंगे, आप बताइए। हम कहाँ लाएंगे, हम थोड़ी चुनाव में उतरे, हम बीजेपी। तो फिर मैं वही तो बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश फलाने ढिमकाने से लेके आए तो बली हो जाए। आप सोचिए, देखिए परिवर्तन की राह पे देश चल रहा है, आप फिर वही बातें कर रही है मैडम। 400 पार। मैं दोनों की बातों को पूछ रही हूँ सर, लौट करके आती हूँ, एक उनसे भी बात कर लेती हूँ। आगे आइए थोड़ा सा, नाम क्या है बाबा बताइए? चलिए आप बताइए, क्या माहौल है इस बार, क्या होने वाला है? कन्नौज का जी, कन्नौज का ही पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा और है यहाँ सभी समाज के जी यहाँ सभी समाज के हमारे सम्मानित लोग खड़े हुए हैं। जी। ये फगुआ भट्टा है जी और मैं प्रबल प्रताप सिंह, मैं भी क्षत्रिय समाज से हूँ। जी यहाँ राजपूत समाज से, कुशवाहा समाज से, सभी समाज से लोग खड़े हुए हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ। डिबेट को डिबेट की तरीके से होना चाहिए। हाँ, तरीके से आप ये समझ लीजिए, कन्नौज की जनता जो 2019 में जी जो भी भूल हुई हो, जो भी गलती हुई हो, हम सबसे ठीक, वो अपनी सुधार करने जा रही है। अच्छा, सुधार माननीय करने जा रही राष्ट्रीय है। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को यहाँ भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। आप किसी भी गांव में जाके डिबेट कर लीजिए। लोधी राजपूत समाज के जो गांव में जाइए, देखिए 80% लोग ये निर्णय लेके बैठे हुए हैं कि अखिलेश यादव जी को वोट देंगे, साइकिल को वोट देंगे। आप एक बार जाइए क्षत्रिय समाज के गांव में जाइए, देखिएगा 70-80% लोग निर्णय लिए बैठे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव जी को साइकिल पे वोट देंगे। आप साक्य समाज के गांव में जाइए, आप दलित, अब मैं बाद में उनको मौका दीजिए, मैं ऐसी बात नहीं करना हूँ। दलित समाज के गांव में आप जाइए, उन्हें मालूम है कि इस संविधान को खत्म करेंगे। मोदी जी ने आपके सदन में कहा था कि हम आरक्षण पर विश्वास नहीं करते हैं, हम आरक्षण खत्म करेंगे। आज मोदी जी के एक सांसद ने कहा कि संविधान को खत्म करने के लिए 400 के पार में सीटें चाहिए। तो ये जनता, हर समाज में पढ़े लिखे युवा हैं जो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रखते हैं, वो रात दिन पढ़ते देखते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर इस बार चूक गए तो ये संविधान को खत्म करके वही मनुवादी व्यवस्था लागू कर देंगे जो पहले राजतंत्र था, ये प्रजातंत्र ही खत्म कर देंगे। इसलिए कोई छेड़खानी नहीं होगी। अरे अब तो देश अच्छी कहने गति के लिए में तो है। जब कोई आदमी कह गया और उस पर विरोध होने लगा तो अपना बचाव तो करेगा, बचाव कर रहे हैं। लेकिन इनकी हकीकत सब जान गए। अच्छा एक बात भैया रुको, आप कहीं भी गई होंगी, बड़ी बड़ी दूर दूर आप जाती हैं, ये सुनो डॉक्टर साहब रुकिए, बड़ी बड़ी दूर आप डिबेट करने जाती हैं, आप माहौल देखिएगा, मेरी बात को मत मानिए, आप ये माहौल देखिएगा कि जो सत्ताधारी बीजेपी है उसके खिलाफ कैसा माहौल बना हुआ जनता में। ये चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही, यहाँ पर जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अच्छा, आपको लगता है कि आप किसी भी, मेरी बात को आप मत मानिए, आप किसी भी गांव में चली जाइए और जाके आप जनता से सीधे संवाद करिएगा तो आपको लगेगा कि जनता सीधे चुनाव लड़ रही बीजेपी के खिलाफ और उसने मन बना लिया है कि वो इस बार बीजेपी को बख्शने वाली नहीं है। चलिए, उन्होंने कहा बख्शने वाली नहीं है। पूरी तरीके से जनता मूड और मिजाज बना करके बैठी है। चैलेंज तो उन्होंने हमें भी कर दिया कि भैया गांव-गांव जाइए तो पता चल जाएगा पूरी परिवर्तन की लहर है। इनकी बातों में कितना आप प्रभावित मानते हैं और कितनी सच्चाई मानते हैं, ये बताइए। इनकी बात सब झूठ है। अच्छा, सारी झूठ है। 400 पार 2 लाख से हारेंगे अखिलेश, गारंटी हमारी आई है। कितने? 2 लाख से 2 लाख से हारेंगे। 5 लाख से जीतेंगे अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। आप बताइए, मुझे भगवा बढ़िया लगा गमछा, बताइए क्या माहौल है? हाँ, 400 पार होगा, बड़ी आराम से होगा। तो बीजेपी अब का होने हाँ बिल्कुल होने वाला है। क्या मुद्दे कन्नौज लगे? से पाठक जी भी बहुत मतों से जीत रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है बीजेपी का बहुत- पूरे देश भर में कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हावी हैं और विपक्ष को चुनौती दे सकते हैं? अरे हावी क्या है, लोग बाग किसान है भाई, जीएसटी से परेशान है। ये हम भी कह रहे हैं, जीएसटी जो किसानों पे ली जा रही है, इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। बीजेपी को समर्थन देते हैं? नहीं, समर्थन नहीं, जो चीज हावी है, जो चीज हावी है वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे
रहे ये गलत है। हाँ, जो गलत है वो मैं बता रहा हूँ। और जो अच्छे हैं वो भी इसमें सुधार करना चाहिए। बाद में की राम मंदिर है, 370 है, ये सब पसंद आए हम लोगों को, हम लोग वोट करेंगे पसंद आए हैं और आगे वो करेंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे हमें। और भी लेकिन कुछ कहना हाँ, चाहते हो जो मन में कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल ये है कि हमारे 300-400 पार हो रही है भाजपा अच्छे से। नीचे का आंकड़ा आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए भैया, नीचे आंकड़ा नहीं आने वाला है। 550 आएंगी। अभी देखिए मैं गिनवाता हूँ, श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया और आपका यूरोप भी जा सकते हैं, है ना। तो क्योंकि देखिए वॉर में बोला गया था कि पापा वॉर रुकवा देंगे। आपने एक सुना होगा, मीम अभी चल रहा है कि पापा वॉर रुकवा देंगे। तो पापा तो भैया सब बच्चे ही हैं पूरे दुनिया भर में, खरीद लाएंगे दूसरी जगह से सीटें, है ना। आप मुझे आंकड़ा तो बताइए, कहाँ से आंकड़ा है, कौन सा आंकड़ा है? गठबंधन कहीं नहीं है, इसीलिए बीजेपी आएगी। अच्छा, गठबंधन कहीं नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे बीजेपी का कोई भी मुद्दा बता दीजिए, मैं उस पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि किस वजह से मैं आपको वोट दूँ। मैं भी कहता हूँ कि 400 पार होगा, लेकिन आप मुझे बुनता गुलाइए, सिर्फ जुमलेबाज सरकार है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। क्या जवाब देना चाहते लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, जो जैसे देख रहा है वैसे देख रहा है भाई, और सबकी अपनी अपनी आइडियल है, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। और यहाँ पे जात-पात भी बहुत बुरी तरीके से हावी हो रहा है। हाँ, हर जगह पे। हाँ, लेकिन जो बोलने वाली बात है कि बीजेपी बहुत ही अच्छे मतों से भी चुनाव जीत रही है पूरे प्रदेश में हमारे। अच्छा, पूरे प्रदेश में आपको लगता है कि बीजेपी भारी है? हाँ, लेकिन हाँ, पिछले चुनाव से इस बार काफी सुधार हो रहा है। मतलब सपा और कांग्रेस नहीं सीटें बढ़ के नहीं, सपा कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो बीजेपी जीत रही है। मानते हैं कि विपक्ष अच्छी तरीके से, हाँ, मजबूत तरीके से चुनाव अच्छा लड़ रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लीन स्वीप वाली बात हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जो चुनाव है बहरहाल बीजेपी यहाँ से जीत रही है, अच्छी सीटें निकाल के ले जाएगी उत्तर प्रदेश से। मानना है कि फाइट अच्छी है, पक्ष में भी। हाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। निष्पक्षता से उन्होंने अपनी पार्टी का भी बातें बताई कि क्या उनको पसंद आया है और जो उनको गड़बड़ी या जो भी लगी वो भी बताइए। बाबा क्या माहौल है, जल्दी से बता दीजिए। अरे ये मोदी जी जीती, सब मोदी वोट दे रहा, सब मोदी काम दिखा देश विदेश में। देश और विदेश दोनों विदेशन में मोदी छा हुआ है। अच्छा, विदेशन में पूरा छाया हुआ है। और भी कुछ कहना चाहते के पहले कौन नेता तो विदेशन में जो छवि बना पाई हो है। तो आपको तो बीजेपी पसंद है। चलिए भैया, आप भी बता दीजिए। बाजरा खाए रहे, बाजरा इधर ले खाए रहे, चारों भाईजन वालों खाए रहा। क्या कहना चाहते हैं, आगे आए तो बताइए क्या। अरे हम लोग बीएड बीएससी और सब टेट पास हैं, हम लोग जानवर की तरह घूम रहे हैं, इनका कोई ख्याल नहीं। वो बाजरा वो दे रहे हैं, उससे पेट भरेगा। छवि जा रही है, कुछ नहीं छवि, यहाँ कोई नहीं है, 1-2 वोट है, कोई नहीं, सब सपा है यहाँ पे। हाँ, टोटल नहीं, आप कहीं, अरे 4 लाख से पार होगी जीत अखिलेश जी की, आज लिख के ले लीजिए। आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहते अरे सब ठीक है मैडम जी। कोई जात से नहीं वोट मिल रहा है। चलिए भैया, माहौल यहाँ से माहौल तो अखिलेश जी का चल रहा है। मोदी जी की जो जुमलाबाजी थी वो जनता जान चुकी है कि ये जुमलाबाजी है, फेंकू है, इनके पास है कुछ नहीं। कह रहे मोदी के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अरे मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, मेरे पास तो 2-2 चेहरा है। अच्छा, 2-2 चेहरे। हाँ, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और जो लोग ये कहते हैं 400 के पार, ये 150 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे अब की बार। चलिए जल्दी से आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, 2000 लोकसभा विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, हमारे लोधी समाज का एक माननीय इंजीनियर साहब ने लोध मंच बनाई थी। वहाँ जब लोधी और कुशवाहा जात कहाँ चले गई थे, वहाँ पर कैलाश विधायक को टिकट क्यों दिया गया था? सवाल है आपका। सवाल मेरा यही है, लोधी समाज का वहाँ कम से कम नहीं 4-5 महीने बहुत मेहनत की। ठीक, चलिए अभी बताइए यूथ क्या सोच रहा है, जल्दी से। यूथ वो तो है, सपा 400 के पार है, एनडीए हाँ, और एनडीए 400 के पार, पीडीए 400 पार, एनडीए कोई बात नहीं, भूल हो गई मैम, कोई दिक्कत नहीं। 400 पार। हमारे कुशवाहा समाज को अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने 6 टिकटें दी हैं कुशवाहा समाज को, बाबेदुम कुशवाहा जौनपुर से, फर्रुखाबाद नवल को साक, इस वजह से कुशवाहा समाज पूरा सपा में है।
सुनिए मैम एक सेकंड, बोलिए जल्दी। इनका मैं जवाब देना इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। एक बात बताइए, मोदी जी की अभी 3 साल बाद एज हो जाएगी, उसके बाद जो हमारे लोकतंत्र में संविधान में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकेंगे? आप बताइए, आपसे सवाल मैं पूछना। हाँ बताइए, तो क्या विकल्प नहीं है क्या देश में? विकल्प बहुत सारे हैं देश में। ये माहौल है, दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, पर इससे ये पता चल जाता है कि बीजेपी समर्थकों के लिए क्या मुद्दे हैं और जो विपक्ष की विचारधारा को फॉलो करते हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं, जो न्यूट्रल हैं वो दोनों पार्टियों के लिए क्या सोचते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा के बाद क्या माहौल है और बीजेपी के प्रचार प्रसार के बाद यहाँ क्या लहर है, वो भी आप देखिए। पर महत्वपूर्ण ये है कि इस बार मतदान पर ये जो भीड़ बोल रही है यहाँ तो ठीक है, पर मतदान केंद्र पर क्या करती है ये बहुत बड़ी बात है। वो हम भी नहीं बता सकते, इन्हीं वीडियो के बीच से आपको समझा सकते हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।